नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों मैंने कुछ वीडियो के माध्यम से बात रखी थी और बिहार रोजगार मोर्चा के माध्यम से मैं लगातार बिहार में रोजगार हो, यहाँ के जो युवा पलायन हो रहे हैं उस दिशा में कुछ काम हो और सरकार ऐसे युवा को प्रशिक्षण दे और यहीं पे बिहार में कुछ रोजगार के साधन हो, इस दिशा में हम लगातार इस मुहिम पर काम कर रहे हैं और क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं इस मुहिम को लेके। तो इस सिलसिले में जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो देखते हैं कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें कि कुछ जो नेता के खास नेता के शुभचिंतक होंगे, खास पार्टी के शुभचिंतक होंगे, उनके द्वारा बहुत कुछ कमेंट्स भी आता है कि आप जो बात कर रहे हैं वो बात करना बहुत आसान है, लेकिन आप इस चीज़ को जमीन पर उतारना, हकीकत में लाना बहुत मुश्किल है। तो उन शुभचिंतकों को, उन नेताजी के खास आदमियों को मैं बताना चाहता हूं कि यदि मैं कुछ बोल रहा हूं तो वो हवा में बात नहीं कर रहा हूं। यदि किसी नेता को कुछ करना चाहिए, यदि मैं वो बोल रहा हूँ तो उस नेता को यदि करना चाहिए तो वो भी हवा में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यदि मुझे लगता है कि यदि मुझे अवसर मिले या किसी भी ऐसे आदमी को अवसर मिले तो वो काम वो कर सकते हैं। दोस्त, हर क्षेत्र में, हर दिशा में, चाहे वो रोजगार हो, चाहे नौकरी हो या किसी भी दिशा में, हर आदमी की एक जिम्मेवारी फिक्स होती है। लेकिन आज हमारे जो प्रतिनिधि हैं उसकी क्या जिम्मेवारी है? वो समाज में यदि आते हैं, जीत गए, तो किस आधार पे हम लोग आकलन करेंगे कि वो जिम्मेदार प्रतिनिधि रहे? हमारे जो 5 साल का कार्यकाल रहे उस अवधि में उन्होंने अपने कार्य को अच्छे से निभाया या ना निभाया? तो क्या कुछ इस तरह का मापदंड हो जिसमें हम लोग की उन्हें ये समझ सकें कि ये अपने कहे हुए वादे को पूरा किए या नहीं किए? दोस्त, कहना और करना बिल्कुल दोनों आसमान ज़मीन का अंतर है। तो इसलिए आज जो है कि नेता कहते हैं, किसी भी काम को करने के पहले या चुनाव आने के पहले वो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन क्या करते हैं मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया या पूरा बिहार इस चीज़ को समझ रहा है, देख रहा है कि जब चुनाव आते हैं तो तरह तरह के लुभावने वादे किए जाते हैं, मैं ये दूंगा वो दूंगा। लेकिन समझने की बात यह है कि यदि कोई नेता इस तरह का लुभावने बात करता भी है तो वो अपने पापा जी के घर से नहीं देते हैं या अपना ज़मीन बेच के नहीं देते हैं। दोस्त, मैं भी बोलूं, यदि मैं इस पद पे आऊं और मैं आपको ये चीज़ दे दूं, जो राजस्व का चीज़ है, वही चीज़ जो है कि कोई यदि 500 देता है तो मैं 1000 रुपया दे दूं, या कोई इस तरह से 2000 देता है तो मैं 5000 दे दूं, तो इससे मेरी योग्यता नहीं आंकी जा सकती है कि हम ज़्यादा योग्य हैं। क्योंकि वो राजस्व का पैसा आप दे भी दिए तो कौन सा बड़ा क्या कुछ कर दिए। आपकी काबिलियत तभी होगी जब आज के युवा जो यहाँ से बाहर कमाने जा रहे हैं, इस चीज़ में कोई क्यों नहीं आगे आके बढ़ता है? इस तरह का क्यों नहीं कोई योजना लाता है कि हम पूरे युवा को यहाँ रोक लेंगे? और सिर्फ देखिए दोस्त, योजना या इस तरह का कहानी या इस तरह का लुभावने वादे बहुत होंगे। चुनाव जब अभी नज़दीक आ रहे हैं चुनाव, तो आप देखेंगे हर पार्टी के तरफ से कभी किसी के तरफ से ये दिया जा रहा है, कभी किसी के तरफ से ये दिया जा रहा है। तो ये समझने वाली चीज़ है। ये जो एक वोटों का ये है कि हम क्या बोलें जो हमको ज़्यादा वोट मिले, ये लुभावने वादे हैं। यदि वो हकीकत में करना चाहते हैं तो आप लोग जो भी युवा हैं, मैं उनसे यह बोलता हूं कि आपके जो प्रतिनिधि हैं उनको गांव में बिठाइए। अभी तो नहीं आएंगे, लेकिन जब चुनाव होगा तो ज़रूर 12 बजे रात को भी बुलाइएगा तो वो आएंगे। उन समय उनको बिठाइए और बोलिए कि यदि आप हकीकत में चाहते हैं तो क्या क्या करना चाहते हैं, और स्टैम्प पेपर पे लिखित रूप से दे। और यदि वो देने में सक्षम होते हैं, लिखित रूप से देते हैं, तो ज़रूर है, यदि वो पूरा करते हैं तो उनके लिए फूल माला का से स्वागत होना चाहिए। लेकिन यदि वो उस चीज़ को पूरा करने में सक्षम नहीं होते हैं तो दोस्त, आज के बाद जो है कि घिसा हुआ चप्पल फेंकने की भी ज़रूरत नहीं। उस घिसे हुए चप्पल को रखिए संभाल के, ताकि इस तरह के नेता जो अपने वादे को पूरा नहीं करते हैं, उस चप्पल का माला भी उन्हीं उसे नेता को पहनाइए। दोस्त, मैं अपना भी बता दूं, बहुत से आदमी बोलते हैं कि आप तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, आप क्या कर लेंगे? दोस्त, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन जितना भी बड़ा आदमी हो या जितना भी जैसा भी हूँ, एक विधानसभा के लिए यदि मैं सोच रहा हूँ, यदि मैं किसी भी विधानसभा से आता हूँ तो ये मैं लिखित रूप से कमिटमेंट दूंगा। और मैं ये कमिटमेंट दूंगा कि जिस भी विधानसभा से मैं यदि आता हूँ, आप लोग का आशीर्वाद मिलता है, तो 5 से 10 हज़ार, पुनः बोलूँ, 5 से 10 हज़ार युवा जो बाहर कमाने जा रहे हैं, जो पलायन हो रहे हैं, उस युवा को अपने विधानसभा के अंदर ही उनको रोजगार देने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। और इस चीज़ का कमिटमेंट मैं भरबली नहीं दे रहा हूँ, मुंह से बोल के नहीं दे रहा हूँ, जिस तरह सभी नेता लोग देते हैं। यदि इस चीज़ का कमिटमेंट, इस चीज़ का मैं जिम्मेवारी ले रहा हूँ
कि यदि मैं आता हूं तो 5 से 10 हज़ार युवा को बिहार से पलायन जो होते हैं अपने विधानसभा से, ऐसे युवा को चिन्हित करके हम विधानसभा में ही रोजगार देंगे। और इस चीज़ को मैं कोर्ट से पेपर बना के, फिर से बोलूं, ऐसे चीज़ को मैं 5 से 10 हज़ार युवा को मेरे विधानसभा के अंदर रोजगार मिले, 5 से 10 हज़ार युवा को अपने विधानसभा के अंदर रोजगार मिले, ये मैं कोर्ट से लिख के पेपर बना के मैं दूंगा। दोस्त, ये कहने का मतलब नहीं है कि आप मुझे सपोर्ट करें, यह कहने का मतलब है कि जो इस तरह से बोल रहे हैं कि आप क्या कर लेंगे, उनके लिए यह उत्तर है। मैं तो ये कहता हूं कि यदि आप यह सोचते हैं कि मेरे पसंदीदा नेता कोई ये हैं, मेरे पसंदीदा छाप यही है, मैं इसी छाप से वोट दूंगा, इसी छाप को वोट दूंगा, क्योंकि मेरे दादा परदादा या सभी इसी छाप को वोट दिए हैं, क्योंकि ये छाप मेरे जाति का है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि दोस्त, आप उसी को वोट दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं आपको परिवर्तन करने की, आप उसी को वोट दीजिए। लेकिन आप जिस प्रतिनिधि को दे रहे हैं, उसके उस पार्टी के द्वारा जिस प्रतिनिधि को टिकट दिया गया है, उस पर एक दबाव डालिए और उसको बोलिए कि यदि आप लायक हैं तो आप भी लिखित रूप से दीजिए। भरबली या मुंह से बोल के बहुत वादे करते हैं और कितना क्या करते हैं, कितना पूरा करते हैं, आपको, हमको, पूरी दुनिया को इस चीज़ में जानकारी है, नेता क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। दोस्त, आपका हर काम योग्यता के आधार पे होता है। आपका बेटा हो, भतीजा, कोई भी काम हो, जब तक आप योग्य नहीं हैं उस काम के लायक, तो उस काम में आपको एक छोटा सा नौकरी ही क्यों नहीं हो, वो भी नहीं रखा जाता है। लेकिन आप ऐसे प्रतिनिधि को वोट देते हैं जो कि पार्टी के द्वारा दिया भेजा जाता है, और आप उसको आंख बंद करके वोट देते हैं और ये सोचते हैं कि बाद में मेरे लिए ये सब सुविधा होगा, मेरे बच्चे के लिए ये सब सुविधा होगा। दोस्त, कभी ये संभव नहीं है। आप जिस भी प्रतिनिधि को वोट दें उसकी योग्यता चेक करें, उसको लगता है कि वह योग्य है, चाहे किसी भी पार्टी से हो, भले ही आप उस पार्टी को लाइक करते हैं, लेकिन उसके प्रतिनिधि यदि लाइक नहीं है तो आप उसको वोट नहीं दीजिए। बहुत आदमी आज इसी चक्कर में फंसे रहते हैं कि मैं इस पार्टी को पसंद करता हूं, और पार्टी भी, यदि पार्टी को सही में आपके लिए वो शुभचिंतक हैं, जिस पार्टी को आप लाइक करते हैं, यदि वो आपके लिए शुभचिंतक हैं, तो ऐसे प्रतिनिधि को क्यों नहीं भेजते हैं जो कि आपके बेटे भतीजे, आपके समाज को एक रोजगार दे सके। बिहार में इससे बड़ा तो कोई समस्या ही नहीं है कि रोजगार की दिशा में यदि हम लोग देखें 90% युवा जो भी है कि सब बाहर में जाके कुछ ना कुछ काम करते हैं। क्यों यहाँ नहीं हो सकता है? जिस पार्टी को आप पसंद करते हैं उस पार्टी में कभी आवाज़ रखिए। दोस्त, बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यदि सही में आप चाहते हैं कि इस तरह का परिवर्तन हो, आप अपने मोबाइल, अभी तो डिजिटल का ज़माना है, आप मोबाइल में लाइव आइए और 2 मिनट बाद रखिए कि हमको इस तरह का प्रतिनिधि चाहिए जो इस तरह हमारे युवा को रोजगार दे सके, हमें इस तरह की सरकार चाहिए जो हमारे युवा को रोजगार दे सके। और ये भरबली नहीं है, लिखित रूप से जाए, जो भी पार्टी या जो भी प्रतिनिधि इस तरह का वादा करता है तो उससे लिखित रूप से लिया जाए, तभी आप इस चीज़ को विश्वास करिए। नहीं तो चुनाव तो सब जीत जाते हैं, और चुनाव जीतने के बाद आपके पास कितना आते हैं, आपके पास वो कितना समय गुजारते हैं, आपके पास कितना समझने की कोशिश करते हैं कि समाज में क्या स्थिति है रोजगार की या किसी भी अन्य दिशा में, वो सभी जानते हैं। तो दोस्त, अभी ऐसा समय आ गया है जहाँ की गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। आप भी, डिजिटल के ज़माना हो गया, हर आदमी सभी चीज़ को समझ रहा है कि पूरे देश दुनिया में क्या चल रहा है, आज अन्य राज्यों में क्या चल रहा है रोजगार या व्यवसाय के प्रति। तो हम लोग बिहार में ऐसा क्यों नहीं रोजगार या व्यवसाय के लिए अपना आवाज़ उठाएं। दोस्त, सोचने की ज़रूरत है, बिल्कुल सोचने की ज़रूरत है, और सबको मिलकर सोचने की ज़रूरत है। आप भी सोचें, यह समय आ गया है, बहुत ही जल्द विधानसभा का चुनाव होने वाला है, सब मिल के सोचिए। और यही समय है जिस समय कि नेताजी से एक प्रतिबद्ध होकर उसे कमिटमेंट करवा सकते हैं कि यदि आप आएंगे तो क्या करेंगे, यदि 5 साल में आप आए थे, पिछले बार मैंने वोट दिया तो आप क्या क्या किए, उस चीज़ का भी ब्यौरा उन नेताजी से लीजिए, बिठाइए उनको और सख्ती से उस चीज़ को पूछा जाए। नहीं पूछिएगा तो 2-4 दलाल जो हैं उनको 10-10, 20-20 हज़ार दे के और अपना नेताजी वोट खरीद लेंगे, और आप इसी तरह भटकते रहिएगा। सोचने की ज़रूरत है दोस्त, बिल्कुल सोचें। जय हिंद, जय बिहार।